कंठ से श्री राम उचारना सीखो, निज नयन चकोर बना करके मनमोहनी रूप निहारना सीखो। प्रणये से अवश्य मिलेंगे तुम्हें, तुम प्रेम से नेक पुकारना सीखो। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। परम इष्ट श्री सीतारामचंद्र जी महाराज, भगवान भूत भावन शंकर जी, श्री सीताराम जी के चरण कमलों में अहर्निश अनुराग रखने वाले हनुमान जी महाराज, कालजयी ग्रंथ श्रीमद रामचरितमानस के प्रणेता अहर्निश पूज्य पाद गोस्वामी जी महाराज, श्री राम कथा सत्संग लिंक से जुड़े हुए समस्त समादरणीय महानुभावों, अर्चनीय वंदनीय पूजनीय माताओं तथा बहनों, इस पावन कार्यक्रम के संयोजक एवं संचालक बहुत ही आदरणीय पटेल जी, आज के प्रथम लिंक के वक्ता बहुत ही सम्माननीय श्री सिन्हा जी, एवं तृतीय लिंक में जिन्हें हम सुन पाएंगे आदरणीय श्री साहू। आइए प्राप्त समय का सदुपयोग करने का प्रयास हो। विगत 17-18 दिनों से लगभग भगवान की बाल लीला का प्रसंग चल रहा है और इसी कथा के क्रम में आज निवेदन करो। गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं, करतन बाण धनुष सोहा, देखत रूप चराचर मोहा। भगवान अपने हाथों में धनुष और बाण धारण किए हुए हैं। जैसा कि परमात्मा श्री राम का प्रमुख आयुध धनुष और बाण ही है। भगवान के जन्म प्रसंग में भी गोस्वामी जी महाराज ने यह बात कही है और वर्णन आता भी है, निज आयुध भुजचारी। यद्यपि उस समय भगवान की 4 भुजाएं हैं और चारों भुजाओं में भगवान 4 तरह के प्रकट के समय अलग आयुध भगवान के हाथों में है, लेकिन श्री राम जी का जो प्रमुख आयुध है वह तो धनुष और बाण ही है। भगवान की छोटी छोटी हाथों में छोटे छोटे धनुष और छोटे बाण अत्यंत शोभा पा रहे हैं। केवल शोभा की बात नहीं करते गोस्वामी जी महाराज, करतल बाण धनुष अति सोहा, देखत रूप चराचर मोहा। भगवान के इस स्वरूप को देखते ही लोग मोहित हो जाते हैं, आकर्षित हो जाते हैं सब लोग, भगवान के श्री चरणों में समर्पित हो जाते हैं सब लोग। और भगवत दर्शन का यही तरीका भी है। भगवान का दर्शन करने के बाद यदि मन भगवान की ओर आकर्षित न हुआ तो वह दर्शन किस काम का, वह दर्शन किस काम का। श्री कृष्ण का दर्शन दुर्योधन करता तो था, कई बार दर्शन किया है उन्होंने, साथ बैठते थे, साथ बात करते थे, लेकिन क्या लाभ हो गया। तो गोस्वामी जी महाराज का जो संकेत है, देखत रूप चराचर मोहा। आइए यहाँ पर साहित्य प्रेमियों के लिए एक व्याकरण की बात कही जाती है, करतल बाण धनुष अति शोभा, सोहा एक वचन दिया क्रिया। जबकि वस्तुएं 2 हैं, धनुष भी है और बाण भी है, तो जब वस्तुएं 2 है तो एक वचन क्रिया क्यों गोस्वामी जी महाराज ने प्रयोग किया होगा। और मानस मनीषी गण इसका सुंदर उत्तर भी देते हैं, यद्यपि आयुध तो 2 है धनुष और बाण, लेकिन भगवान एक ही हाथ में धारण नहीं किए हैं धनुष और बाण को। भगवान के एक हाथ में धनुष है और दूसरे हाथ में बाण है, इसलिए एक एक हाथ में एक एक आयुध होने के कारण एक वचन क्रिया सार्थक प्रयोग। आइए भगवान जो है वो बहुत सुंदर लग रहे हैं, इतने सुंदर कि जो भी भगवान की उस रूप माधुरी का दर्शन करता है वो भगवान के हुए बिना नहीं रह सकता है। देखत रूप का, भगवान का रूप, और रूप की परिभाषा भी यही है, बिना श्रृंगार किए श्रृंगारवत जो सौंदर्य दिखाई देता है उसे ही रूप कहा जाता है। और एक विशेषता और रूप में, तब उससे हम रूप कहेंगे। वो विशेषता ये, जैसा कि शिशुपाल वध नामक ग्रंथ में प्राप्त होता है
क्षणे क्षणे माने प्रत्येक क्षण, क्षण प्रति क्षण रूप माधुर्य जो है वो और भी अधिकाधिक सुंदर लगने लगे। क्षणे क्षणे यन्नवता मुपैति तदेव रूपम रमणीयता, प्रति क्षण रमणीक लगे उस रूप को, उस सौंदर्य को रूप कहते हैं। और भगवान का स्वरूप तो ऐसा ही है। केवल भगवान का स्वरूप नहीं, भगवान के तो वास्तव में जितने जो जो चीजें भगवान धारण करते हैं वो सब दिव्य है, क्योंकि भगवान स्वयं दिव्य है। और इस न्याय के अनुसार संसर्ग जना दोष गुणा भवंती, जब दोष गुण बन जाते हैं संसर्ग से तो वो धन्य है, वो धनुष और बाण धन्य है। धनुष और बाण भगवान के हाथों का स्पर्श पाकर कृत्य हो जाते। ऐसी धन्यता जो बड़े बड़े ऋषियों को भी प्राप्त नहीं है। हजारों हजारों साल, लाखों लाखों साल हिमालय की कंदराओं में जो भगवान का ध्यान करते हैं तब भी जो परमात्मा सपने में भी नहीं आते, उस परमात्मा के दिव्य हाथों में ये धनुष और बाण सुशोभित हो रहे हैं। और इसीलिए भाव जगत में जाकर दर्शनार्थी जिन्होंने भी भगवान का रूप देखा, जिन्होंने भी भगवान के रूप सौंदर्य का पान किया, वो सब भगवान के ही हो गए। देखत रूप चराचर मोहा। और आगे कथा आती भी है, जब भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज का वनवास हो गया, जब वन्य प्रांतर में भगवान चले जा रहे हैं, ऋषि मुनियों को भगवान दर्शन देते हैं, ऋषि मुनियों का परमात्मा दर्शन भी करते हैं। और जब वनवासी वेशभूषा में श्री राम का दर्शन महात्माओं ने किया वन में, तब पद्म पुराण में पुराणकार कह रहे हैं, पुराण महर्षय सर्वे दंडकारण्यवासिनः, दंडकारण्य में निवास करने वाले जितने महर्षि हैं, ऋषि हैं, ये सब लोग दृष्ट्वा राम हरिम तत्र मोक्तुमच्छन्तु विग्रहम, भगवान के श्री विग्रह को देखकर, भगवान के रूप सौंदर्य को देखकर, और सब महात्माओं के मन में एक विचार आ गया। अद्भुत बात है, महात्माओं ने विचार किया कि प्रभु भगवान कितने सुंदर है, उनकी भावना ये कह रही है अच्छा होता, हे परमात्मन अच्छा होता कि हम स्त्रियां हो जाती और ये ही भगवान हमारे पति होते। पद्म पुराणकार कह रहे हैं, महात्मा लोग जिनकी आयु लाखों लाखों बरस की है, लाखों लाखों साल की है, जिनका जीवन निरस हो चुका है, सांसारिक रसों का जिन महात्माओं ने त्याग कर दिया है, वे आज रसिक्त हो रहे हैं और भगवान की रूप माधुरी में ऐसे खोए जा रहे हैं भाव जगत में कि उन्होंने मन में विचार कर लिया अच्छा होता हम स्त्रियां होती और ये परमात्मा ही हमें पति के रूप में प्राप्त होते, हमारा जीवन धन्य होता। देखत रूप चराचर मोह, भगवान ने मन की बात जान ली। अंतर्यामी जो है परमात्मा सबके मन में उत्पन्न होने वाले बातों को प्रति क्षण जानते हैं। भगवान ने जान भी लिया, चूंकि भगवान श्री राम का अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम का है, वे केवल और केवल एक पत्नी व्रत रहेंगे रामावतार में। मुनियों के मन में जो भावना उत्पन्न हो रही है उसको भगवान इस अवतार में सफल नहीं कर पाएंगे, और इसलिए कहा जाता है कि भगवान ने कृष्णावतार जब लिया, कृष्ण बनकर जब यही राम आए, तब ये दंडकारण्य के तमाम महात्मा जिन्होंने स्त्री होने की भावना की थी, यही गोपियां बनकर आई और तब भगवान ने इनके मनोरथों को पूर्ण किया। इस तरह करतल बाण धनुष अति सोहा, देखत रूप चराचर मोहा। ये
चर्चा तो हुई महात्माओं की। किसी का प्रश्न हो सकता है, कथन हो सकता है कि चूंकि ये सब भगवत अनुरागी हैं, भगवान से प्रेम करने वाले लोग हैं, इसलिए इनके मन में ऐसा विचार आया हो। लेकिन केवल यहीं तक बात सीमित नहीं रह जाती। भगवान के स्वरूप को जिसने भी देखा वो मोहित हुए बिना रह नहीं पाया। चाहे प्रेमी हो, चाहे विरोधी ही क्यों न हो। और वर्णन तो यहां तक आता है। और इसका कारण क्या? इसका कारण यह है कि अतीव सुंदर है भगवान। भगवान की सुंदरता का वर्णन कोई नहीं कर सकता। नील सरोरुह नील मणि नील नीरधर श्याम, लाजहि तन शोभा निरखि कोटि कोटि सत्काम। सर्वाधिक सुंदर जगत में पुरुषों में कामदेव को माना जाता है। जैसे स्त्रियों में सर्वाधिक सुंदर रति को माना जाता है, ऐसे ही पुरुषों में सर्वाधिक सुंदर कामदेव को माना जाता है। और करोड़ों करोड़ों कामदेव की सुंदरता भी मलिन हो जाए, फीकी हो जाए जिस सुंदरता के सामने, वो सुंदरता है श्री राम की। और केवल राम जी ही नहीं, गोस्वामी जी महाराज ने तो कहा है, श्याम गौर सुंदर दो जोरी, निरखहि छवि जननी तृण तोरी। दोनों जोड़ी अर्थात चारों भाई अति सुंदर है और चारों भाइयों के हाथ में धनुष बाण शोभा पा रहे। यहाँ ऐसा लगता है, एक और गोस्वामी जी महाराज ने वर्णन किया, करतल बाण धनुष शोभा। भगवान के हाथ में धनुष बाण शोभा पा रहे हैं और धनुष बाण का शोभा पाना, हाथ में धनुष बाण का होना वीरता का सूचक है, वीर रस। और ठीक उसी पंक्ति में आगे गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि देखत रूप चराचर मोहा, मोहित हो जाना यह श्रृंगार रस है। वीर रस और श्रृंगार रस दोनों रस एक साथ आ गए। और केवल इतना ही नहीं, पश्चात भक्ति रस और करुण रस, इस तरह चार रसों का एक साथ एक ही समय में समावेश। जीवों के मन में जब भक्ति की भावना आएगी तो इधर करुणा सागर के हृदय में करुणा जो है वो उताल तरंगे भरने लगेगी। ऐसा होता है। इतने सुंदर है प्रभु। मनुष्यों की तो क्या कही जाए, मनुष्यों की बात छोड़ दीजिए। जो भगवान का नाम स्मरण करते हैं, रूप ध्यान करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, उनका आकर्षित होना एक बार स्वाभाविक कहा जा सकता है। लेकिन खर और दूषण, जिनकी बहन की नाक काटी गई, कान काटी गई और वो स्वीकार कर रहे हैं, वो कह रहे हैं, खरदूषण ने कहा, हम भरी जन्म सुनहु सब भाई, तो देखी नहीं ऐसी सुंदरताई। ऐसी सुंदरता जीवन भर में हमने कभी नहीं देखी। कोई बात नहीं, शूर्पणखा हमारी बहन की नाक कान काट दी तो भी यद्यपि भगिनी किन्ह कुरूपा, अवध लायक नहीं पुरुष अनुपा। अनुपा कहा, अनुपम, जिसकी उपमा किसी के साथ कभी नहीं हो सकती। इतने सुंदर भगवान, और ऐसी सुंदरता यदि किसी के नेत्रों के सामने उपस्थित हो जाए तो उसका मन आकर्षित हुए बिना रहेगा नहीं। इसके आगे देखिए, चलिए माना ये खरदूषण भी सांसारिक लोग हैं, माया मोह में, रूप माधुर्य में, स्वरूप में चलने वाले
या स्वरूप के प्रति आकर्षित होने वाले, धारा प्रवाह में बहने वाले, माया के वशीभूत रहने वाले जीव हैं। परंतु एक महान भाव की चर्चा और आती है जो भगवान के ही अवतार है। भगवान परशुराम जी महाराज आवेशावतार, भगवान के क्रोधावतार, उनमें तो माया नहीं है, वो तो माया सक्त नहीं है। और एक बड़ी बात, और ये क्षत्रिय कुल के विध्वंसक के रूप में जाने जाते हैं। पूरी पृथ्वी को 21 बार क्षत्रियों से हीन जिस महापुरुष ने कर दिया, और स्वयं भी कहते हैं वो बाल ब्रह्मचारी यति को ही विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही, क्षत्रिय कुलद्रोही, क्षत्रिय कुल का विध्वंसक भगवान परशुराम ने जब भगवान श्री राम का दर्शन किया, जब भगवान श्री राम के रूप माधुर्य का पान किया, तब गोस्वामी जी महाराज संकेत करते हुए कहते हैं, बोले राम ही चितई, राम ही चितई रहे थकिलोचन, रूपय पार मदमोचन। वे भी आकर्षित हुए बिना नहीं रहे। विश्वामित्र जी महाराज भी कहाँ रहे? विश्वामित्र जी महाराज भी तो आकर्षित हो जाते हैं। औरों की क्या चर्चा की जाए, ज्ञानियों के सिरमौर, सदैव ब्रह्म ज्ञान में निरत रहने वाला एक महानुभाव विदेहराज जनक, मिथिला नरेश, राजर्षि जनक, जिन्हें माया नहीं व्याप्ति, और तो और देहाभिमान से ऊपर उठे हुए उच्च कोटि के साधक, उन्होंने, वे सदैव वैराग्य में रहते थे, अवस्थित रहते थे और ब्रह्मानंद में डूबे रहते थे। उन्होंने जब श्री राम को देखा तो राजर्षि जनक का वैराग्य छूट गया, ब्रह्मानंद को भूल गए। और तब गोस्वामी जी महाराज ने कहा, बोले मूरति मधुर, मूरति मधुर मनोहर देखी, भयो विदेह विदेह विसेखी। कोई नहीं बच सकता, सब लोग मोहित हो रहे हैं। अच्छा, ये सब तो चैतन्यशील प्राणी है, कोई कह सकता है कि सब विचारवान लोग हैं, आखिर भगवान के ऐश्वर्य का स्मरण किया होगा, इसलिए प्रभु के रूप सौंदर्य को देखकर मोहित हो गए। लेकिन इतना ही नहीं, पशु भी तो भगवान को देखकर मोहित हो रहे हैं। वन पथ में श्री राम जब चले जा रहे थे तो हिरणों का एक झुंड सामने आ गया, और कहा जाता है साहित्य में, हिरणों के झुंड में हिरनियां अधिक होती हैं, और पति के रूप में हिरण हुआ करता है। सीता जी का हरण हो चुका था, मार्ग में आए भगवान की, और हिरणों का पूरा झुंड खड़े होकर भगवान को एकटक देखने लगे। भगवान राम ने भी हिरणों को देखा, और जब हिरणों को भगवान राम ने देखा तो एक हिरण जो थी उसके नेत्रों पर भगवान की दृष्टि चली गई, और जैसे ही हिरणी के नेत्र को प्रभु ने देखा तो सीता जी का स्मरण हो आया। स्मरण तो पहले से ही था, खोज रहे थे उन्हें। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। भगवान के मन में भगवान लीला कर रहे हैं। कुमार लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण, ये हिरणों का झुंड खड़े होकर मुझे चिढ़ा रहे हैं कि देखो राम, ये हिरण कह रहा है कि देखो राम, तुम्हारी एक ही प्रिया जिसकी रक्षा तुम नहीं कर सके, और मेरी कितनी पत्नियां साथ है, मैं सबकी सुरक्षा कर रहा हूं, ऐसा संकेत करके मानो मुझे चिढ़ा रहा है। इसलिए हे लक्ष्मण, सावधान हो जाओ और मारो इन्हें, एक भी भागने न पाए। और
जैसे ही हिरणी के नेत्र को प्रभु ने देखा तो सीता जी का ध्यान अधिक आने लगा भगवान को, और तुरंत अपने दिए गए आदेश को निरस्त करते हुए प्रभु ने कहा, बोले लक्ष्मण किसी भी हिरण को नहीं मारना। कुमार लक्ष्मण ने पूछा, भगवान अभी अभी तो आप कह रहे थे कि एक भी हिरण बचने न पाए, सबका वध कर दो, और ऐसा कहने के तुरंत पश्चात आपने आदेश निरस्त क्यों कर दिया? भगवान राम ने कहा, लक्ष्मण मैंने बारीकी से जब देखा तो यह हिरणी के नेत्र श्री सिया जी के नेत्र के समान है, और प्रिय की हर वस्तु प्रिय होती है। अपने प्रिय की वस्तु जैसा कोई वस्तु संसार में दिखाई दे तो स्वाभाविक प्रेम होने लगता है। यहाँ भी सारे जीव आखिर परमात्मा के ही तो हैं, जो तीन सनातन तत्व कहे जाते हैं, एक ईश्वर, दूसरा माया और तीसरा जीव। और पुराणों में ग्रंथों में तो एक शब्द है आत्मा। आत्मा शब्द का जो अर्थ है वो कहीं कहीं जीव के लिए भी उपयोग किया गया है और कहीं कहीं परमात्मा के लिए भी उपयोग किया गया। गोस्वामी जी महाराज ने तो बहुत उच्च कोटि की और बहुत सुंदर बात कही है, ईश्वर अंश जीव विनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। आखिर हम भगवान के ही तो हैं। माया मोह के चक्कर में पड़कर यद्यपि हमने इन बातों को भुला दिया, लेकिन सत्य बात तो केवल यही है कि हम भगवान के हैं और भगवान हमारे हैं। और जब भगवान हमारे हैं, हम अंश हैं भगवान के, भगवान हमारे अंशी हैं, हम वहीं से निकल कर आए हैं। और अंत में जब महाप्रलय की स्थिति बनेगी तो भगवान के अंदर ही जाकर समा जाएंगे, और पुनः जब सृष्टि की रचना होगी तो भगवान हमें पुनः निकाल देंगे बाहर, इसी संसार में फिर आ जाएंगे। तो भगवान के अंश होने के कारण जीव का स्वाभाविक प्रेम प्रभु के चरणों में होता ही है। इसलिए भी सब लोग आकर्षित हो रहे हैं, मोहित हो रहे हैं। सरचारिक चारु बनाई कसे कटी, पानी सरासन सहायक ले। अन्य जीवों की चर्चा तो हुई कि भगवान को देखकर मोहित हो रहे हैं। गोस्वामी जी महाराज ने पशुओं का मोहित होना भगवान को देखकर कवितावली रामायण में बहुत विस्तार से किया। एक पद में पूरा इसी की चर्चा की। सरचारिक चारु बनाई कसे कटी, पानी सरासन सहायक ले। भगवान कमर में फेटा बांधे हुए हैं और सुंदर धनुष बाण हाथ में धारण किए हुए हैं, और वन में गए हैं मृग्या करने के लिए। वन खेलत राम फिर मृगिया, तुलसी छवि सो बरने किनके। भगवान मृगिया कर रहे हैं, शिकार खेल रहे हैं। और गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि जिस क्षण परमात्मा जंगल में जाकर शिकार कर रहे हैं, भगवान की उस छवि का वर्णन कौन करेगा? कौन और कैसे भगवान की उस छवि का वर्णन करे? अवलोकी अलौकिक रूप मृगी, तो मृग चौकी चके चितवे चितुदे। भगवान के मार्ग में मृग और मृगी आ गए, और जब ये आ गए तो मृग चौकी चके चितवे चितदे, न डगे न भगे, हिल भी नहीं रहे हैं, एक टक प्रभु की ओर देख रहे हैं। शरीर का हिलना डुलना, शरीर की गति बंद हो गई है, ऐसा लग रहा है मानो ये हिरन मूर्तिवत हो, जड़वत हो गए हो। न डगे न भगे, जिया जानी सिली
मुख पंचधर रति नायक है। ऐसा लग रहा है मानो क्या कहा जाए जैसे कामदेव रति नायक जिसे कहते हैं, ये बाण धारण करके खड़े हो, अर्थात जब व्यक्ति के ऊपर इसका असर होता है तो आदमी का ध्यान केवल वहीं केंद्रित हो जाता है, अन्यत्र नहीं होता। ठीक इसी तरह ये मृग और मृगी प्रभु श्री राम की ओर बिना पलक मारे एक तक देखने लगे। इसका तात्पर्य हुआ कि पशु भी भगवान को देखकर मोहित हो गए। करतल बाण धनुष यति सोहा, तो देखत रूप चराचर मोहा। चर और अचर सब धन्य हो गए। इस प्रकार बीथिन जिन बीथिन बिहर सब भाई, और थकित हो ही सब लोग लुगाई। भगवान अब अयोध्या की गलियों में भी विचरण करने लगे हैं। अयोध्या की गलियों में भगवान विचरण करने लगे हैं और कथा चूंकि क्रम से चल रही है इसलिए संक्षेप में निवेदन करूं। भगवान का कार्य क्षेत्र धीरे धीरे निरंतर बढ़ता चला जा रहा है। भगवान जब प्रकट हुए, माता कौशल्या की गोद में जब भगवान आए, तब गोस्वामी जी महाराज ने कहा, सो अज प्रेम भगति वश कौशल्या के गोद। पहले भगवान कौशल्या के गोद में रहे और उसके पश्चात जब थोड़े बड़े हुए तो घुटनों के बल चलने लगे। अब कार्य क्षेत्र थोड़ा बढ़ गया। पहले केवल गोद में रहते थे भगवान, पालने तक रहते थे भगवान, और अब पीली झंगुलिया माँ ने पहना दी है तो पीत झंगुलिया तनु पहिराई, जान पान विचरण मोहि भाई। अब बरामदे में राजमहल के भगवान घुटनों के बल चलने लगे। थोड़े और बड़े हुए, कुछ दिन और बीता, तब कहा गया कि अब दशरथ अजीर में आंगन में खेल रहे हैं। बरामदे से नीचे आंगन का क्षेत्र बरामदे से बड़ा होता है, वहां भगवान विचरण करने लगे। मन क्रम वचन अगोचर जोई, दशरथ अजीर विचर प्रभु सोई। फिर थोड़े बड़े हुए, अब भगवान राजमहल से बाहर परंतु राजमहल के आसपास ही अपने बाल सखाओं और भाइयों के साथ खेलने लगे। तो कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमुक ठुमुक प्रभु चल ही पर आई। ठुमुक ठुमुक कर प्रभु चलने लगे और थोड़े बड़े हुए, और जब थोड़े बड़े हो गए भगवान, तब जिन बीथिन बिचर ही सब भाई। अब अयोध्या की गलियों में भगवान जो है वो खेलने लगे, आने लगे, जाने लगे। जिन बीथिन बिहर सब भाई, थकित हो ही सब लोग लुगाई। भगवान चाहे आंगन में खेले, राजद्वार पर खेले, गलियों में खेले, सरयू के तट पर खेले, अथवा प्रभु आखेट के लिए वन को जाए, भगवान के सभी कार्य केवल और केवल लोक कल्याण के लिए ही होते हैं। भगवान ने विचार किया होगा, अम्बा कौशल्या की गोद में जब मैं था तो वात्सल्य सुख केवल माता प्राप्त करती रही। कुछ दिनों के बाद पिताजी महाराज भी अपने गोदी में जब मुझे लेने लगे तो माता के साथ पिताजी ने आनंद लिया।
अंतःपुर में आने जाने वाली जो दासियां थी उन्होंने सुख प्राप्त किया, लेकिन अयोध्या में निवास करने वाले जो सामान्य प्रजा है, एक बड़ा वर्ग जो है, वो प्रभु प्रदत्त सुख से वंचित है। भगवान इसलिए अपना कार्य क्षेत्र बढ़ाते चले जा रहे हैं ताकि भगवान का दर्शन कर करके लोग धन्यता का अनुभव करें, और लोक मर्यादा का ध्यान भी भगवान रखते हैं। उनके जैसा मर्यादा का पालन कौन कर सकता है? सामान्य बालकों जैसी लीला कर रहे हैं। एक दो बातों को यदि छोड़ दिया जाए, जैसे देखरावा मात निज अद्भुत रूप के खंड, रोम रोम प्रतिलागे कोटि कोटि ब्रह्मांड, इसके अलावा भगवान की जितनी भी लीलाएं हैं वो सब सामान्य बच्चों जैसी ही लीला है, नर नाट्य है भगवान अनुकरण करने के लिए। तो भगवान ने विचार किया, ऐसे लोग जो चलकर राजमहल तक नहीं आ सकते, सुदर्शन भक्त जैसे लोग अत्यंत वृद्ध जो हो गए हैं, और लोग भगवान का दर्शन करने के लिए जब जाते हैं उत्सवों में ना राजमहल को, तो बाल वृद्ध कहूं संग न लावहीं, बच्चों को छोड़ देते हैं घर पर, वृद्धों को छोड़ देते हैं घर पर। तुम अल्लाह लेगना तमाशा पालना है ते कर ले घरे बराव, छोड़कर चले जाते हैं। तत्परता ऐसी है। तो भगवान ने विचार किया कि ऐसे दीनहीन लोग, ऐसे असहाय लोग, ऐसे अशक्त लोग क्या मेरे नहीं है? क्या उन्हें सुख प्राप्त करने का अधिकार नहीं है? भगवान तो समान रूप से सबके। अस्तु, इस विचार से भी हो सकता है भगवान अयोध्या की गलियों में अपने मित्रों और भाइयों के साथ विचरण करने लगे हैं। जिन भी थिन बिहरे सब भाई, और थकित हो ही सब लोग लुगाई। पुरुष और स्त्री सब जिन्होंने प्रभु का दर्शन किया वो थकित हो गए। यहाँ विचित्र सी बात लगती, विचित्र बात ये कि गलियों में विचरण कर रहे हैं भगवान और थक रहे हैं अपने जगह पर खड़ा होकर देखने वाले लोग। कार्य और कारण की संगति नहीं दिखाई दे रही। कार्य कहीं और हो रहा है और कारण कहीं और है। जो अयोध्या की गलियों में घूम रहे हैं, यहाँ गोस्वामी जी ने जब संकेत कर दिया कि जिन भी थी, तो कोई छोटा मोटा गांव तो है नहीं अयोध्या। जैसा कि वर्णन प्राप्त होता है 48 कोस लंबा और 12 कोस चौड़ा। ये विस्तार आरंभ में अयोध्या की रही है। तो भगवान एक ही गली में तो नहीं जाते होंगे रोज, अलग अलग दिन अलग अलग समय में अलग अलग गलियों में, ताकि सब लोगों को सुख की प्राप्ति हो, इसलिए भगवान जाते रहे होंगे। तो भगवान को घूमना तो बहुत पड़ रहा है, और जब बहुत घूमना पड़ रहा है तो भगवान को थकान आनी चाहिए। जैसे ही लोगों को समाचार मिलता था कि राम जी इस गली में आ रहे हैं, लोग काम धाम छोड़ के निकल जाते थे दर्शन करने के, और खड़े होकर बिना पलक मारे दर्शन कर रहे हैं और थक रहे हैं। आइए, समय पूर्णता पर है, इसलिए अपनी वाणी को यहीं विराम। सादर आमंत्रण आदरणीय पटेल जी को, शेष चर्चा कल। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी, आपके श्री मुख से भगवान की बाल लीला का सुंदर होना। करतल बाण धनुष अति शोभा, देखत रूप चराचर मोहा। यहाँ पर गोस्वामी जी उपवेद की शिक्षा कहते हैं। भगवान सब शास्त्रों के तत्व को जानते हैं, पर धनुर्वेद में तो वे अत्यंत प्राण है। इतना प्रेम है कि विहार में भी धनुष बाण नहीं छूटता। भय से धनुष बाण धारण नहीं करते हैं, बल्कि विद्या प्रेम के कारण वे धनुष बाण को धारण करते हैं। भगवान के रूप को देखकर अचर भी मोहित हो जाते हैं, जैसे कि आप दृष्टांत के माध्यम से बता रहे थे। वह उन्मादक रूप ही ऐसा है। अचरों का देखना शास्त्र व विज्ञान दोनों से सिद्ध है। तेन श्रवणंति पादपा
महाभारत में ऐसा लिखा हुआ है कि पशु भी बात को सुनते हैं, और इससे सिद्ध होता है कि जितने अचर थे वे भी भगवान के उस दिव्य स्वरूप का वर्णन दर्शन कर रहे हैं। आपके द्वारा सुंदर राम कथा का वर्णन सुनने वाले 38 श्रोताओं के प्रति बहुत बहुत आभार। समय लग